आज हम लिमिट के क्वेश्चन करेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टीजीटी पीजीटी एंड जी मीन्स ईयर वंस, और जहाँ पर भी लिमिट के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो साइन 3x अपॉन 3। तो हमें एक फॉर्मूला पता है, रूल पता है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो साइन x अपॉन x इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो इसी में इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं इसी फॉर्मेट में। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, क्योंकि एमसीक्यूज है तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, बहुत शॉर्ट में आप कर सकते हो। ये देखिए साइन 3x, एंगल क्या 3x, डिनोमिनेटर में यहाँ x है तो हम इसको 3x बनाने की कोशिश करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड करेंगे। तो इतना आपका इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1 बन गया है। तो 1 इंटू 3 दैट इज 3। बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। 2 इसमें क्या है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो 1 माइनस cos 2x। सबसे पहले तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले आपकी माइंड में होनी चाहिए। लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो 1 माइनस cos 2x क्या बनता है, ये 2 sin स्क्वायर x डायरेक्टली हमने रख दिया अपॉन में x स्क्वायर, राइट। फिर हम इसको 2 एक कांस्टेंट बाहर लिख सकते हैं, कांस्टेंट को, तो x टेंडिंग टू जीरो, और इसको मैं लिख सकती हूँ sin x अपॉन x का होल स्क्वायर। फिर से आपको पता है लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो sin x अपॉन x 1 होता है, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। 2 इज योर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अभी तक हमारे जो जितने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन डायरेक्टली हो जाते हैं, इसलिए मैंने लिमिटिंग वैल्यू पुट नहीं करी। अगर आप इसमें लिमिट पुट करते हो तो 10 0 0 और माइनस का 0 अपॉन 0 मतलब 0/0 फॉर्म में है। अगर 0/0 और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी आता है, सबसे पहले लिमिटिंग वैल्यू पुट करेंगे। अगर ये 0/0 या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी होता है तो आप लॉपिटल रूल भी लगा सकते हो, सबसे आसान वही रहता है, ठीक है। तो देखिए हम लॉपिटल रूल लगाते हैं इसमें। 10x का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, 10x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर x और माइनस x का 1 अपॉन में 3x स्क्वायर। इसी मेथड से सबसे आसान होने वाला है। उसके बाद फिर से लिमिटिंग वैल्यू पुट करोगे आप इसमें, तो एक्सटेंडिंग टू जीरो और सेक जीरो क्या होता है 1 होता है 1, फिर ये माइनस का 1, ये बन जाएगा 0/0। अगेन आप लॉपिटल रूल लगाइए। तो सेक स्क्वायर x का सबसे पहले हम डेरिवेटिव करेंगे 2 सेक x, और फिर सेक x का सेक x 10x हो जाएगा, सेक x 10x, और 1 का क्या बन जाएगा 0 अपॉन में 3x स्क्वायर का बनेगा 6x, ठीक है। इतना आ गया समझ में। अब क्या है सेक, अब लिमिटिंग वैल्यू पुट करोगे आप तो ये बन जाएगा, देखिए ध्यान से देखिएगा से 2/6 यानी कि 1/3 हो गया ये, राइट। और ये है आपका सेक स्क्वायर x इंटू 10x अपॉन 10x अपॉन x। फिर से यहाँ देखिए इसकी वैल्यू जैसे हमने इसे पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो और sin x अपॉन x या फिर 10x अपॉन x, या उल्टा हम करते हैं उसका रेसिप्रोकल x अपॉन 10x या x अपॉन sin x, वो हमेशा 1 होता है। इट मीन्स ये तो 1 हो गया है, ठीक है। तो लिमिटिंग वैल्यू पुट करेंगे 1/3 सेक स्क्वायर और फिर से 0 हो जाएगा और इंटू 1 हो गया, इसकी वैल्यू 1। तो सेक 0 1 होता है तो 1/3, बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। आई होप समझ। लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, सबसे पहले आप लिमिटिंग वैल्यू पुट करिएगा e रेज़ टू पावर 0 1 माइनस 1 अपॉन 0, ये भी 0/0 फॉर्म है। अगर 0/0 फॉर्म है तो लॉपिटल रूल आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो e रेज़ टू पावर 2x का डेरिवेटिव e रेज़ टू पावर 2x इंटू 2, 1 का 0 हो गया, x का 1 हो गया। अब लिमिटिंग वैल्यू पुट करोगे तो 2 इंटू e रेज़ टू पावर 2x, x की वैल्यू 0 और अपॉन 1, e रेज़ टू पावर 0 1 हो गया तो 2, बी इज योर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 5 में क्या है, ये बहुत आसान होता है। अगर आपको लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी गिवन है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आपको चेक करना है। अगर न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री के इक्वल है तो आपने कोफिशिएंट ले लेने हैं। जैसे इस वाले क्वेश्चन में न्यूमरेटर की जो डिग्री है वो x की पावर 3 यानी कि 3 है, और डिनोमिनेटर में भी हाईएस्ट डिग्री 3 है, तो आंसर क्या बन जाएगा 5/3। कोफिशिएंट जो भी है न्यूमरेटर में 5 डिनोमिनेटर में 3, तो आंसर हो जाएगा आपका 5/3। अगर ऐसा नहीं है, सपोज ये क्वेश्चन ऐसा होता है आपका कि 5x की पावर 4 माइनस का 2x अपॉन 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर और लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी है, तो अगर न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से ग्रेटर है तो आंसर हमेशा क्या होगा इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड, ठीक है। और अगर न्यूमरेटर की डिग्री लेस देन डिनोमिनेटर है तो आंसर हमेशा क्या होगा 0, ये हमें याद रखना है। और इक्वल है तो कोफिशिएंट जो भी है उनका वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, लिमिटिंग वैल्यू पुट करूंगी तो ln का मतलब लॉग, ये है लॉग 1 प्लस 3x यानी कि 0 हो गया अपॉन में लिमिटिंग वैल्यू रखेंगे 0, log 1 भी 0 होता है, 0/0 फॉर्म हो गया। तो अगर 0/0 फॉर्म है तो हमें क्या करना है, लॉपिटल रूल लगा लेना है, सबसे आसान वही मेथड है। और क्या करेंगे, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव यानी कि log का होता है 1/x, तो 1/1 प्लस 3x और इंटू 1 का 0 और 3x का 3 अपॉन में x का 1। अब लिमिटिंग वैल्यू पुट करिए आप x टेंडिंग टू 0, ये जगह 3 अपॉन 1 प्लस 0 दैट इज 3, बी इज योर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। 7 का वैसे डायरेक्टली आंसर होता है ln a, लेकिन फिर भी बता देती हूँ मैं, a रेज़ टू पावर 0 और माइनस 1 अपॉन 0 यानी कि ये a रेज़ टू पावर 0 का मतलब 0 हो गया, तो 0/0 फॉर्म है। अगर 0/0 फॉर्म में लॉपिटल लगाइए, a रेज़ टू पावर x का डेरिवेटिव a पावर x log a होता है और माइनस 1 का 0 अपॉन x का 1। अब लिमिटिंग वैल्यू पुट करिए तो a रेज़ टू पावर 0 log a, ठीक है, और माइनस 0 अपॉन 1 तो नो वैल्यू, a पावर 0 1 हो गया और आंसर क्या आ गया log a, ठीक है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा, तो बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 दिस, और मैं कहूँगी इस वाले क्वेश्चन में डायरेक्टली आप पहले रेसिप्रोकल भी कर सकते हो। वैसे लिमिटिंग वैल्यू पुट करोगे तो ये 0/0 फॉर्म है, ठीक है। लॉपिटल भी लगा सकते हो, लॉपिटल लगाओगे तो क्या होगा, देखिए रूट 1 प्लस x का आप डेरिवेटिव करोगे, तो लॉपिटल लगा के देते हैं हम, तो 1/2 और 1 प्लस x पावर 1/2 माइनस 1 और 1 का 0 x का 1, ठीक है। अब लिमिटिंग वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा 1/2, x की जगह 0 पुट करोगे 1 पावर 1/2 हो गया, माइनस का 1/2, ठीक है। 1 पावर कितना भी होगा 1 ही होगा, तो आंसर क्या जाएगा इसमें बी 9। 9 में क्या है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, और ये तो अगर लिमिटिंग वैल्यू पुट करेंगे तो ये कुछ ऐसा आएगा 1 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी। तो इसमें ट्री मंकी वाला एक सॉफ्टवेयर होता है, उसमें क्या होता है, अगर ये आपका फॉर्म आ गया है 1 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी, तो हमें सिंपल क्या करना है, e रेज़ टू पावर, ठीक है, लिमिट सब में ऐसे करोगे एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी और 1 प्लस 4 अपॉन x, ठीक, माइनस 1 और इंटू में क्या कर दोगे x, राइट, इससे ये कैंसिल हो गया। e रेज़ टू पावर लिमिटिंग वैल्यू पुट करोगे तो ये आएगा x कैंसिल हो गया, लिमिटिंग वैल्यू पुट करोगे e रेज़ टू पावर 4, ठीक है। कुछ नहीं करना है, ये आप याद रखिएगा, e रेज़ टू पावर लिमिटिंग जो भी है वैल्यू और बेस में से -1 करते हैं, इंटू पावर कर देते हैं, आपका आंसर रहेगा, ठीक। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10, इसमें क्या करना है आपको, ये देखिए आप ये फिर से 0/0 फॉर्म है, तो लॉपिटल लगा दीजिए, सबसे आसान रहेगा। लॉपिटल में देखिए आप x का डेरिवेटिव 1 माइनस का sin x का cos x अपॉन में ये बन जाएगा 3x स्क्वायर। अभी भी लिमिटिंग वैल्यू पुट करोगे, अभी भी 0/0 केस है, तो हम फिर से इसका डेरिवेटिव 1 का 0 माइनस cos x का माइनस का sin x होता है तो प्लस sin x हो गया अपॉन में 6x स्क्वायर है, 6 से x हो जाएगा, ठीक है, 3x स्क्वायर का। अब देखिए लिमिटिंग वैल्यू पुट करते हैं हम, तो 1/6 ऐसे कर लीजिए, लिमिट sin x अपॉन x हो जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 और इसकी वैल्यू होती है 1, तो आंसर क्या जाएगा 1/6, ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। x अपॉन x क्यूब, लिमिटिंग वैल्यू पुट करोगे दिस विल बी 0/0 फॉर्म, राइट। तो हमें क्या करना है, लॉपिटल रूल लगा लेना है। 10x का होता है sec स्क्वायर x डेरिवेटिव माइनस sin का होता है cos x अपॉन में x क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर, ठीक है। फिर से अगर हम लॉपिटल रूल लगाएंगे, फिर से हम लिमिटिंग वैल्यू पुट करेंगे, अगेन 0/0 है, अगेन हम इसको डेरिवेटिव करते हैं, sec स्क्वायर का बनेगा 2 sec x, फिर से sec का sec x 10x हो जाएगा, तो sec x से तो स्क्वायर कर दीजिए और 10x माइनस cos x का और माइनस का sin x होगा तो प्लस हो जाएगा ये अपॉन में 3x स्क्वायर का 6x। फिर हम क्या करेंगे, लिमिट को दोनों के साथ, दोनों टर्म्स के साथ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अदरवाइज फिर से 0/0 फॉर्म है, अगेन आप डेरिवेटिव करोगे, इट विल टेक टाइम, लेंदी रहेगा। तो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 2, ये बन जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 और sec स्क्वायर x और इंटू लिमिट
एक्स टेंडिंग टू जीरो और 10x अपॉन एक्स, ध्यान से देख लीजिएगा इसे। और जो 2/6 को मैं सबसे पहले बाहर ले लेती हूँ। अब देखो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, क्योंकि sec 0 1 होता है और इसकी भी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, राइट। और प्लस फिर देखो इसको आगे सॉल्व करूंगी और sin x अपॉन x ये भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि 1/6 हो गया। आई होप समझ में आया होगा। ये सबसे पहले मैंने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया लिमिट को, तो ये बन गया 2/6 प्लस 1/6, ठीक है। आगे कितना रहा ये 2/6 प्लस 1/6 जो कि बन जाएगा 3/6 यानी कि 1/2। ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 में भी आपका आंसर वैसे 1 होगा, क्योंकि लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी है और न्यूमरेटर की डिग्री भी देखिए 1 है, डिनोमिनेटर की डिग्री भी 1 है। तो कोफिशिएंट ले लेते हैं, क्योंकि न्यूमरेटर की डिग्री स्क्वायर रूट के अंदर x² है, बाहर x आएगा तो 1 बन जाएगा। आंसर क्या बनेगा 1। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, देखिए लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो sin x अपॉन x जो होता है वो 1 होता है, उसी फॉर्मेट में हम इसे कन्वर्ट कर देते हैं 5x अपॉन 5x, ठीक है, और इनटू में 5x। अब आप देखिए इसकी वैल्यू हो गई 1 अपॉन में देखो 10 2x है, तो 10 2x अपॉन 2x, 2x से मल्टीप्लाई 2x से डिवाइड, ठीक है। इसकी भी वैल्यू हो गई 1, क्योंकि यहाँ लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो है और यहाँ भी क्या है लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो। तो ये दोनों क्या हो गए 1 हो गए, ये भी और ये भी। तो 5x अपॉन 2x, x कट गया 5/2। 13 का आपका ए करेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट देखिए इसमें भी हम 0/0 है तो लॉपिटल रूल लगा सकते हैं। 5 1 प्लस x पावर 4 माइनस 1 का 0 हो जाएगा x का 1। लिमिटिंग वैल्यू पुट करोगे 5 1 प्लस 0 पावर 4 यानी कि 1 ही होगा, तो बी इज योर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। 15 में फिर से सेम है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट दोनों में आप देखिए न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में डिग्री सेम है, तो x स्क्वायर कोफिशिएंट 2/1 यानी कि 2, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट ई रेज़ टू पावर, ये फिर से 0/0 केस है, तो ई रेज़ टू पावर x का डेरिवेटिव सेम होगा और cos का माइनस साइन होता है तो प्लस sin x अपॉन 1। अब लिमिटिंग वैल्यू पुट करो, ई रेज़ टू पावर 0 प्लस और sin 0 0 जाएगा अपॉन 1 यानी कि 1 हो जाएगा। बी इसमें देखिए 17 में भी अगर आप लिमिटिंग वैल्यू पुट करोगे, ये फिर से 0/0 फॉर्म आ रहा है, तो लॉपिटल रूल सबसे आसान तरीका है इसमें। तो ये हो जाएगा आपका sin x अपॉन sin x का डेरिवेटिव क्या होगा cos x हो जाएगा। पहले cos x ले लेते हैं, sin का डेरिवेटिव cos x माइनस, अब ये इसमें प्रोडक्ट रूल लग जाएगा क्योंकि दिया है एक्स एंड cos x जो कि मल्टीप्लाई में है, तो प्रोडक्ट रूल लगाओगे आप। तो x का डेरिवेटिव 1 cos x और फिर प्लस x cos का माइनस का sin x होगा, माइनस का sin x, ठीक है, अपॉन में x क्यूब का 3x स्क्वायर हो गया। ये आप मल्टीप्लाई करोगे अंदर माइनस की तो ये कट जाएगा, माइनस में प्लस, तो ये बन गया x sin x अपॉन 3x स्क्वायर, ठीक है। इससे इसका स्क्वायर कैंसिल हो गया। आपसे देखो लिमिटिंग वैल्यू पुट करोगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x, तो 1 हो गया, तो ये बन गया 1/3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, लॉग दिस, इसमें भी 0/0 फॉर्म है, तो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, डेरिवेटिव न्यूमरेटर का log 1 प्लस एक्स का, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का 2x। न्यूमरेटर में आपका 1 प्लस एक्स ऐसे हो जाएगा 1 माइनस 1 माइनस एक्स अपॉन 2x, ठीक है, ये कैंसिल हो गया है। अब आप क्या लिख सकते हो इसे, माइनस का x अपॉन 1 प्लस एक्स और 2x अपॉन 1 यानी कि 1 अपॉन 2x, ये कैंसिल हो गया है, तो इट विल बिकम माइनस का 1 अपॉन 2। लिमिटिंग वैल्यू पुट करूँगी 0 तो 1 बन जाएगा, माइनस का 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, ये आपका लिमिटिंग वैल्यू पुट करोगे इन्फिनिटी और इनटू इन्फिनिटी, यहाँ पे लॉपिटल रूल नहीं लगाओगे, सिंपल हमें सॉल्व करना है इसको। कैसे करें, हम करेंगे सेम के अपोजिट साइन से रेशनलाइजेशन, यानी कि x स्क्वायर प्लस 1 और प्लस का x, ठीक है। और अगर यहाँ पर भी हम रूल क्या करने वाले हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बनेगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्म आ गया है, तो हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस एक्स। देखिए ये कैंसिल हो गया है और हम इसको लिख सकते हैं, एक्स भी हमारा सेम था, तो अब लिमिटिंग वैल्यू पुट करें तो क्या है इन्फिनिटी और ये कुछ ऐसा। तो सबसे पहले तो एक्स कॉमन लेके एक्स को काट दीजिए, यहाँ पर से भी एक्स कॉमन लेंगे हम, तो क्या आएगा ये 1 अपॉन रूट में 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 1, ठीक है। आई होप समझ में आएगा। अब एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी पुट करोगे, ये आपका 0 बन जाएगा और 1 स्क्वायर रूट के अंदर है तो स्क्वायर रूट के बाहर आएगा 1 ही होगा, तो 1/2, यानी कि बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। लिमिटिंग वैल्यू पुट करोगे तो 1 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी, या वही ट्री एंड मंकी वाला है, तो क्या करना है इसमें 1 अपॉन एक्स स्क्वायर रख दिया मैंने। सबसे पहले मैंने कहा ई रेज़ टू पावर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और जो बेस है आपका साइन एक्स अपॉन एक्स और माइनस का 1, बेस में से 1 माइनस कर दोगे, लिमिट जो है आपका वही रख दोगे एक्सटेंडिंग टू 0, पावर इनटू बेस माइनस 1, ई रेज़ टू पावर करना है, मतलब ई रेज़ टू पावर तो आने है। अब आप इतने को लेकर सॉल्व कर लीजिए, फिर ई रेज़ टू पावर रख लोगे आप। तो अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये है 1/x स्क्वायर और एलसीएम ले लेंगे x, तो इट विल बिकम sin x माइनस x, ठीक है। अब 0/0 केस भी लॉपिटल लगाओगे, साइन का cos x हो जाएगा और माइनस का x का 1 हो गया, अपॉन में ये दोनों मल्टीप्लाई होकर x क्यूब बन जाएगा 3x स्क्वायर, ठीक है। आई होप समझ में आ गया है। फिर से हम लिमिटिंग वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या बनेगा आपका 0/0, फिर cos का माइनस का sin x और 1 का 0 जाएगा और ये बनेगा 6x, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या होगी 1, तो ई रेज़ टू पावर माइनस का, देखो ये न्यूमरेटर में माइनस का 1 है अपॉन में 6, यानी कि ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। आई होप समझ में आया होगा। थैंक यू।